अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैंने कहा था कि मैं वीकेंड्स पे व्लॉग नहीं अपलोड करूँगी, लेकिन यार मेरा दिल चाह रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करने का। और ये इतना प्यारा व्यू मुझे दिखा, नीचे लोग खेल रहे होते हैं, ये हमारी विंडो से व्यू आ रहा था, तो मैंने कहा चलो भाई शेयर करते हैं कुछ चीज़ें। सो ये बेसिकली हम गुजार रहे हैं फ्राइडे का दिन। ये व्यू आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब कोई नीचे स्पोर्ट्स खेल रहा हो, तो आपको भी ज़रा मोटिवेशन होती है नीचे जाके वॉक करने की। आजकल मैं और आबिद बहुत सुस्त हुए हुए हैं, लेकिन हम जब भी नीचे जाके वॉक करेंगे मैं आपको एक अच्छा सा टूर कराऊंगी नीचे का, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की वॉक होती है इमार में नीचे। और ठंड इस वक्त मुझे लग रही है, तो मैं ये विंडो अब बंद कर रही हूँ। ये जो मैडम है ना, इनको पता चल जाता है मामा ने ब्लैक कपड़े पहन लिए। इनके चेहरे पे आप हसरत इस वक्त चेक करिए। मामा को काफ़ी टाइम से फॉलो किया जा रहा है एंड शी इज़ लाइक, कैसे हो सकता है कि आप ब्लैक कपड़े पहन लें और मैं आपके कपड़ों पे ना बैठूं। तो इस वक्त सोए की पूरी कोशिश है ये कि हाँ। अच्छा, स्नोबेल मैं कह रही थी, स्नोई जानू, कि आप मामा की गोद में बैठना चाहती हो क्योंकि मामा ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं। यार ये ऐसे ऐसे क्यूट लोग कहाँ चाहते हैं दुनिया में? कहाँ चाहते हैं ऐसे क्यूट लोग? कौन सी बिल्ली है ये? क्यूटी। ओके भाई, तैयार हम हो गए हैं एंड आज हम जा रहे हैं आबिद के साथ, आबिद के बच्चों के साथ, मेरे इन लॉज के साथ पोमो, विच इज़, एक मिनट बताती हूँ, विच इज़ अ पिज़्ज़ा प्लेस बेसिकली। बुराता चीज़ वहाँ बहुत अच्छी होती है, लोग अमूमन अपने घरों के लिए भी वहाँ से लेके जाते हैं। तो वो व्लॉग में वो वाली सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं करूँगी बिकॉज दैट्स लाइक फैमिली टाइम, बट खाना ज़रूर शेयर करूँगी। आराम फरमा रही हैं आप? चलें आप आराम कर लें फिर। अभी हम बाहर डिनर पे जाने लगे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है निकलने में और मैं तैयार हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे वो बात करूं जो कि मैं इस कमेंट का रिप्लाई करना चाह रही थी। मैंने कमेंट पे बोला भी था कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों कहती हूँ कि सोबेल औलाद, ऐसा मैंने क्यों बोला। एक किसी ने, जिन लोगों ने नहीं वो कमेंट पढ़ा उनको मैं बता दूं कि किसी वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि आप लोग इंसान होता है इंसान की औलाद, और आप जानवरों को औलाद क्यों कहते हैं, इस तरह का कोई कमेंट था। तो मैंने सोचा कि एक बिटर चीज़ का रिप्लाई, एक कड़वी चीज़ का रिप्लाई मैं कड़वी चीज़ से ना करूं, प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश करूं। अगर समझ में आता है तो मैं एटलीस्ट ये ट्राई कर सकती हूँ कि देखें, कोई भी ये नहीं कह रहा, जब जब कोई ये कहता है कि ये जानवर मेरी औलाद की तरह है, तो कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये मेरे जिस्म से निकला है। ऐसा तो मुमकिन भी नहीं है ना। जब आप किसी औलाद को, किसी इंसान को अडॉप्ट भी करती हैं जो आपकी बॉडी से लेट्स से नहीं निकला होता, तो भी आप ये कहते हैं कि ये मेरी औलाद है। आप ये तो नहीं कहते कि तुम अडॉप्टेड हो, तुम अडॉप्टेड हो, तुम अडॉप्टेड हो। इंसानों के लिए आप ये कहते हैं, राइट। जब एक जानवर आपके साथ रहता है, जब उससे आपकी उनसियत हो जाती है, आप उसका खाना पानी का ख्याल रख रहे होते हैं, आप उसको डॉक्टर के पास कब लेके जाना है, उसकी तबीयत ठीक है या नहीं है, वो कहीं डिप्रेस तो नहीं है, उसके साथ खेलने की ज़रूरत है, उसको तवज्जो देने की ज़रूरत है, जब आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं उस बेज़बान जानवर के लिए, तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप के ऊपर कोई मखलूक डिपेंडेंट है जिसकी आपको कफ़ालत, जिसकी आपको कफ़ालत करनी है। तो जो इंसान जानवर से प्यार करता है और जानवर को अपने पास अपने घर में रखता है, वो समझ सकता है कि मैं क्या कह रही हूँ। इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन अगर आपको जानवर नहीं पसंद, कोई बात नहीं। मैं भी एक ज़माने में ऐसी थी कि मुझे जानवर बिल्कुल नहीं पसंद थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को गलत साबित करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं महसूस करते, लेकिन कोई और इंसान महसूस करता है। तो आप बिल्कुल महसूस ना करें, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन जो दूसरा इंसान उसको महसूस कर रहा है उसके जज्बात की कदर करें। कि अगर कोई ये कह रहा है कि ये बिल्कुल मेरे, या प्यार से कह रहा है कि मामा के पास आ जाओ, ये वो प्यार है। मैं जो ये बात कर रही हूँ उससे मुझे किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं मिल रहा, और ये बात मुझे पता है, मेरे अल्लाह ताला को पता है। किसी का दिल नहीं दुखा रही, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपनी फीलिंग का इजहार कर रही हूँ उस जानवर से जो कि ज़बान की टोन समझता है।
आपको पता है, कहते हैं कि जानवर वैसे तो ज़ाहिर है हम हमारी जो ज़बान होती है वो नहीं समझ सकते, लेकिन जब हम उनसे प्यार से बात करते हैं तो वो प्यार, वो शफ़क़त उनको समझ में आती है। उनको पता चलता है कौन सा इंसान सेफ़ है, कौन सा इंसान सेफ़ नहीं है। स्नोबेल को उसका नाम पता है, उसको मैं कुछ भी बोलती रहूँगी तो शायद इग्नोर कर दे, लेकिन जब मैं उसका नाम लेती हूँ तो वो एकदम उसके कान खड़े हो जाते हैं। और मेरा सुबह उठने से लेके रात तक वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैं सुबह उठती हूँ, जैसे ही दरवाज़ा खोलती हूँ वो म्याऊं म्याऊं करते हुए भागते हुए आ जाती है। हम जब खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, चिकन घर में गर्म होती है तो वो जो है वो म्याऊं करती है कि अच्छा मैं भी अपना खाना खा के आती हूँ। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जब आपको किसी से इतनी ज़्यादा उनसियत हो, सुबह शाम दिन रात रोज़ाना आप उसके साथ रहते हो, तो ये फैमिली वाली फीलिंग होना बिल्कुल भी एक ना समझ में आने वाली बात नहीं है। तो आई होप कि आपको ये मेरा मैसेज बुरा नहीं लगा होगा, एंड इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। आप ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें करते हुए देखते हैं, लेकिन अगर अपने दिल को और अपने दिमाग को वसी करें तो आपको कोई चीज़ बुरी नहीं लगेगी। हमारा ये बड़ा मसला होता है कि हम किसी का भी कोई व्लॉग देखें, कोई वीडियो देखें, कुछ भी किसी इंसान को देखें, हमें मशवरा देना होता है, हमें बताना होता है ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। छोड़ के देखें एक बार ये सब, एक बार किसी इंसान को एज इट इज़ एक्सेप्ट करके देखें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और बस मैं यही कह सकती हूँ आपको कि अगर नेक्स्ट टाइम आप किसी भी इंसान को, जानवर को ऐसे बोलते हुए देखें तो उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें कि वो कोई जुर्म नहीं कर रहा है, वो कोई ऐसी गलत बात नहीं कर रहा है, वो किसी का दिल नहीं दुखा रहा, वो किसी को कत्ल नहीं कर रहा। वो सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे, क्योंकि मैं इस जानवर की कफ़ालत करता हूँ या कफ़ालत करती हूँ, तो मुझे ये फीलिंग आती है जैसे ये मेरी औलाद है। इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, कम्प्लीटली फ़ाइन। आई डोंट थिंक कि इसकी कोई भी सज़ा किसी को मिल सकती है। तो मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। आई थिंक हमें इंसान ही रहना चाहिए, हमें कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंचना चाहिए कि कौन सी चीज़ गलत है और किसका गुनाह मिलेगा और क्या नहीं कहना चाहिए। आई थिंक हम सब अगर अपने आप को बताते रहें कि सही क्या है, मेरे लिए आप अपने आप को बताएं कि आपके लिए क्या सही है, तो दुनिया एक बहुत बेहतर जगह हो जाएगी रहने के लिए। एनीवे लेक्चर हो गया बहुत लंबा। हम गए पोमो जाके हमने ये बुराटा पिज़्ज़ा मंगवाया, बहुत सारी और चीज़ें मंगवाई। दिस पिज़्ज़ा वाज रियली गुड, ऐसा लग रहा था आप कोई इटली में बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे हैं। पास्ता, पिज़्ज़ा, फ्राइज़, इसको हमने पिज़्ज़ा पे लगा के खाया है एंड बहुत मज़ा आया। बाय द वे ये जो पोमो है ये शहबाज पे है एंड इनसे आप चीज़ लेके घर पे जाके स्टोर भी कर सकते हैं। ये वैसे भी चीज़ बेचते हैं। अब ये पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद हम गए एक ऐसे स्टोर पे, उसका नाम है बॉक्स ऑफिस, वो भी शहबाज कमर्शियल पे ही है। वहाँ से हम अपनी हार्ड ड्राइव उनको देकर कुछ शोज़ और मूवीज़ वगैरह उसमें डाउनलोड करवा के फिर हम उसको जो है वो एंजॉय करते हैं घर जाके। वो शोज़ जो नेटफ्लिक्स और प्राइम पे नहीं बॉक्स होते। ऑफिस शहबाज पे, और मैं दे रही हूँ पाकिस्तानी शो आंगन टेढ़ा। मैंने इनको पहले कहा था, दे फॉरगॉट, एंड फॉर सम रीज़न आप जो भी शोज़ कहते हैं वो सारे ही डाल देते हैं, एंड मेरा वाला भूल गया था। बट 6 एपिसोड्स पर दे रही हूँ। आंगन टेढ़ा के तो लेंगे ही नहीं, उन्होंने तो पिछली बार किया ही नहीं था। नहीं, वो मैंने कॉल किया था ना, मना किया था। नहीं मैं आपको कह के कहा, आपने कहा था, मैंने कॉल करके पूछा था। नहीं, बट वो उनका ये पॉइंट है कि अगर आपको कह दिया था तो आपको पूछनी क्या मैं कंफर्म कर रहा था। रीकर मेरी बात को रीकन्फर्म क्यों हाँ नहीं हम दे रहे पैसे। अभी वही ऐसा भी हुआ नहीं है वो बस सब हो जाएगा, वो नहीं होगा। लास्ट वही हो रहा है। अभी पड़ा नहीं, वो डीवीडी से रेड करके डाल रहा है। कितना है? आधा घंटा 15 मिनट करो, हम उधर वो कुकीज देख के आते हैं। आ जाओ। अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम ले लेंगे हम। हैं? आंगन टेढ़ा मेरा ही है तो शो बाकी तो वही कैसा नहीं, चलिए। अभी हम कुकीज कर करके आए। हाँ। अगर सारी एपिसोड ना भी हो तो बता दिएगा, जितनी हो उतनी चलेंगी। आधा है। आधा दे दे रात आप पे देखते हो। बस, सही है। 6 चाहिए। क्या होता है? हाँ सही है तो 6 ही कीजिएगा फिर। वनीला एक्लेयर, कोकोनट ड्रीम, चॉकलेट मॉल्ट कप। इतने मज़े की कुकीज़ थी, इतना अच्छा था जब मैंने कुकीज़ छोड़ दी थी खाना, बिकॉज ऑफ कोर्स वेट गेन। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी और रिग्रेट बड़ा हो रहा था खा के, लेकिन बस क्या करें। By the way, have you
ये जो कल हम गए थे पोमो पिज़्ज़ा, हमने ज़्यादा ऑर्डर कर लिया था। ये आबिद का उसने कस्टमाइज़ बनवाया था, उसमें पेपरोनी भी ऐड करवाई थी, चिकन भी। ये एक दूसरा पिज़्ज़ा था चिकन वाला। तो हम इसको अच्छा सा गर्म करेंगे पैन में और फिर अंडे फ्राई करके इस पर ऐड करेंगे और इससे हम करने वाले हैं अपना ब्रेकफास्ट विद फ्रेश ऑरेंज जूस। ये स्यापा तो बंद करूँ मैं सुबह सुबह, क्या सुन रहे हैं हम। जैसे ही आबिद इधर उधर होता है मैं म्यूट कर देती हूँ। वॉशरूम भी जाता है तो फुल टोन पे लगा के जाता है। थैंक गॉड म्यूट कर दिया मैंने। जी कल है संडे और संडे को मेरे इन लॉज आते हैं और हम साथ में लंच या ब्रंच या नाश्ता करते हैं। तो ये मैं बनाने लगी हूँ पूरी के साथ का कीमा। मैं मसाले पहले से निकाल के रख दिए हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च का पाउडर एंड हल्दी। वो हमारे सबके घरों में आवाज़ें नहीं आती न्यूज़ की, इलेक्शन की, क्यों आती हैं? क्योंकि हमारे पेरेंट्स देख रहे होते हैं, हमारे अब्बास देख रहे होते हैं। अब्बा नहीं है रीज़न है मेरा मेरे तो नहीं हो। अच्छा पीछे शोर शराबे के लिए सॉरी नसीब ये मेरी हेल्प कर रहा है। यहाँ पे आलू उबल रहे हैं आलू की तरकारी के लिए और ये प्याज जाएंगे इसमें। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम नसीब को देने वाली हूँ मैं। जब पूरियों का मैं सारा मसाला बनानी हूँ उसके बाद नसीब को पतला पतला बेलेगा और ज़बरदस्त इतना पतला जो है वो बेलता है कि घर वाली पूरियाँ ज़बरदस्त होगी। तो नाम मेरा होगा मगर मेहनत जो है वो नसीब की होगी। पूरियों की रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने मैदा इस्तेमाल किया है। मैदे में बेकिंग पाउडर शामिल होगा 1 टीस्पून, नमक शामिल होगा 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम। इसके साथ में घी भर के 1 खाने के चमचे के बराबर मैंने ऐड किया और इसको हम गूंदेंगे दूध से। पानी की बजाय दूध से गूंदने की वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी क्रंची बनती है और अंदर से इंतहाई सॉफ्ट। ये जो कीमा बन रहा है इसमें हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन किया, लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। ये जो मसाले मैंने निकाल के रखे थे वो ऐड करके थोड़ा सा बस पका के थोड़ा सा जल्दी से पानी ऐड कर दिया ताकि जले नहीं। उसमें हमने टमाटर 3 ऐड किए, कीमा ऐड किया एंड ये खाना बनाने वाले लोग समझ सकते हैं कि खाने के दरमियान जो बीच में ब्रेक लेनी होती है ना, जब भून रहा होता है खाना या पक रहा होता है तो बड़ा मज़ा आता है। मैं बुक पढ़ रही हूँ जो कि प्लान ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा बिकॉज टीवी की बहुत ज़्यादा आवाज़ थी पीछे। आप लोगों के लिए तो बंद की हुई है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि टीवी की आवाज़ में मैं कुछ भी पढ़ पाऊँ, लेकिन व्यू मैंने एंजॉय कर लिया। और अब ज़रा वापस आते हैं किचन। ये मेरे हेल्पर ने पूरी का आटा गूंद दिया है। आलू की तरकारी के लिए मैंने कलौंजी, राई दाना, नमक, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च निकाल के रख ली है। और यहाँ पे पूरियाँ भी पतली पतली सी नसीब ने बेल दी हैं और मैंने उसको ये टिप दी है जो कि मैंने अपनी बेसिकली पुप्पो से सीखी है कि बड़ी सी पूरी एक आप बेलें और उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो इससे थोड़ी सी कम मेहनत लगती है। आलू भी उबल चुके हैं यहाँ पे तरकारी के लिए। ये मैंने रख दी है पकने के लिए। थोड़ा सा मैंने ऑयल में वो तमाम मसाले जो आपको बताए थे हल्का सा भूने। उसके बाद मैंने उसमें बॉइल्ड आलू ऐड कर दिए, पानी ऐड कर दिया, हल्की आँच पर ये पकती रहेगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए। नसीब ने ये वाली बड़ी बेल दी, कह रहा ओह ये शेप क्या हो गई? मैंने कहा कोई बात नहीं, खाना ही है, खा लेंगे उसके बाद। ये आलू की तरकारी बिल्कुल तैयार है और बहुत मज़े की है। आखिर में मैंने थोड़ी सी जीरे का और ये कीमा बिल्कुल तैयार है। अभी ठंडा होकर फ्रिज में जाएगा और इसमें हम आखिर में हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता बिल्कुल आखिर में कल जब सर्व करेंगे। सो मैंने सोचा था कि मैं वीकेंड की ब्रेक लूँगी लेकिन मैंने नहीं ली बिकॉज बस एक ही चीज़ें हो रही थी। तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ ये सारी बातें सारी चीज़ें शेयर करूं। एंड आज के लिए इतना ही। अब इंशाल्लाह कीमा भी बन जाएगा, बन के रूम टेम्परेचर पे ला के उसको हम फ्रिज में रखेंगे। फिर आलू की तरकारी भी बन जाएगी। आखिर में मैं उसमें हरा धनिया ऐड करूँगी और आखिर में थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करूँगी। कभी कभी मैं टाटरी भी ऐड कर देती हूँ बट लेमन जूस इज़ अ बेटर ऑप्शन, तो मैं वो ऐड करूँगी। पूरियाँ हमारी फ्रीज़ हो जाएंगी अभी और उसके बाद जो है वो कल फ्राई होंगी जब मेरे इन लॉज आएंगे जिनको मैं अम्मा अब्बा कहती हूँ। एंड बस साथ में हम अंडे फ्राई करेंगे, वो एंजॉय करेंगे। आज शाम में हम जा रहे हैं एक बॉल पे, वैलेंटाइन बॉल पे। अब प्लीज़ यार लेक्चर मत देना कि ये क्या सेलिब्रेट करनेगी, वो बहुत मासूम सा इवेंट है, एक म्यूज़िक इवेंट है, हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। सो एनीवे उसके लिए मैं अच्छा सा तैयार होंगी एंड आप लोगों के साथ पिक्चर्स एंड वीडियोज़ शेयर करूँगी। आई डोंट नो वहाँ पे व्लॉगिंग अलाउड होगी या नहीं बट आई सी अगर अलाउड होगी तो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू शो यू गाइस कि वहाँ पे क्या सेटअप है। इट्स गोइंग टू बी लाइव म्यूजिक, सो रियली एक्साइटेड फॉर दैट। अब उसके लिए ज़रा फ्रेश होंगे, थोड़ा सा नैप लेंगे और आपसे फिर अब मैं मिलूँगी इंशाल्लाह मंडे को। अगर संडे बहुत हैपनिंग गुजरा तो संडे का भी व्लॉग आ जाएगा लेकिन मंडे को अब आएगा एक्चुअल व्लॉग। संडे को मैं छुट्टी करूँगी। सो
बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा एंड अगर आपको मज़ा आता है मेरे बिल्कुल रॉ किस्म के व्लॉग्स देखने में तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, कमेंट्स में बताइएगा और क्या देखना चाहते हैं आप। रेसिपीज़ की फरमाइश आई थी तो आज मैंने काफ़ी सारी रेसिपी शेयर कर दी हैं। आई होप यू एंजॉय योर लाइफ। ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ आप भी इंजॉय करें, मैं भी करूँगी। अल्लाह हाफिज़।